वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि काग भुसुंडी खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम, उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। बाल चरित कही विविध विधि मन महु परम उछाहो, ऋषि आगवन कहे सिपुनि श्री रघुबीर विबाहो। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्यानिधि कहूं विद्यादीनी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम इष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, अहर निष्पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भावों, अर्चनिया वंदनिया पूजनिया माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण पंडित दीवान जी महाराज एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे पूज्य चरण पंडित शर्मा जी महाराज। आइए भगवत कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। ऋषि आगमन प्रसंग पर विगत कुछ दिनों से कथा गतिमान है। पिछली कथा के क्रम में हमने दर्शन किया था, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। अयोध्या से सिद्धाश्रम के मार्ग में जो एक महावन पड़ता था जिसका नाम था ताटका वन, वहां भगवान ने एक ही बाण से ताड़का को मार दिया और उन्हें उत्तम गति प्रदान की। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने ताड़का को एक बाण से मारा और उत्तम गति प्रदान की, तब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। विश्वामित्र जी महाराज ने परमात्मा श्री राम को तब अपने इष्ट के रूप में, स्वामी के रूप में पहचाना।
मार्ग में यह तीसरा दिवस है। भगवान की सन्निधि में 3 दिन बीते जा रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज को, और इसके पूर्व भी अयोध्या में राजमहल में विश्वामित्र जी महाराज 3 दिनों तक रहे। प्रथम दिवस जब श्री राम आदि चारों भाइयों ने प्रणाम किया गुरुदेव को, ये प्रथम मुलाकात थी। तब पहचान नहीं हुई जैसा कि गोस्वामी जी महाराज कह रहे, परंतु ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो नहीं जानते थे, जानते थे। बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी, परमात्मा के अवतार हैं, इसीलिए तो मांगने गए हैं। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन महि भारा। वेद मंत्रों के उद्गाता ऋषि हैं, जैसा कि विश्वामित्र जी महाराज के संबंध में जगत जानता है। गायत्री मंत्र के ये उद्गाता ऋषि कहे जाते हैं। तो वेद के ऋषि ईश्वर को कैसे नहीं जानेंगे? जान तो रहे थे, तब बाद में, बहुत बाद में पहचानना गोस्वामी जी महाराज ने क्यों कहा होगा, ऐसा पाठक लोग प्रश्न उठाते हैं, और उचित भी है। जिज्ञासु भाव से, जानने के भाव से यदि ऐसा प्रश्न किया जाए। पुनश्च विश्वामित्र जी महाराज ने एक बात और कही है मार्ग में, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज जानते हैं कि ये ईश्वर है, ये भगवान है। तब आखिर बाद में, तब ऋषि निज नाथ जिय चिन्हि, प्रश्न यही है, बाद में पहचानना आखिर क्यों कहा गया होगा? तो ऐसा प्रश्न उठाकर विद्वान लोग उसका समाधान भी करते हैं। ईश्वर समझकर, भगवान समझकर तो याचना की विश्वामित्र जी महाराज, और जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने यह कहकर कि तुम पुनि पिता आन नहीं को, तुम इनके पिता हो महाराज, ऐसा कहकर जब अपने पुत्रों को सौंपा, तब महर्षि विश्वामित्र महाराज के अंदर जो भगवान के प्रति ऐश्वर्य का भाव था, वह ऐश्वर्य का भाव दब गया, क्योंकि अब पिता की भूमिका में आ गए। और जब पिता की भूमिका में आ गए तो वात्सल्य रस से महर्षि विश्वामित्र सराबोर हो गए। और वात्सल्य रस की यही खूबी है, वात्सल्य रस का आस्वादन जब व्यक्ति करने लगता है तो इस अवस्था में प्राय अन्य सारे भाव, सारे रस दब जाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण भाव है वात्सल्य भाव। ऐश्वर्य भाव में जब थे तब तक ईश्वर के रूप में देख रहे थे, जान रहे थे, मान रहे थे, पहचान रहे थे, लेकिन वात्सल्य रस के आते ही विश्वामित्र जी महाराज ऐश्वर्य का भाव भूल गए। और ऐश्वर्य का भाव जब भूल गए उसी में डूबे रहे, और जैसे ही ऐश्वर्य भाव में डूबे भगवान ने ऐसी लीलाएं भी कर दी। जब मार्ग में चले जा रहे थे, सरोवर दिखाई पड़ता था, सरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। यही विशेषता है हमारे भगवान की। साधक भगवान को जिस दृष्टि से देखना चाहता है, भगवान उसे उसी रूप में दिखाई देते हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जब माधुर्य भाव में सराबोर हो गए विश्वामित्र जी, वात्सल्य भाव में खो गए,
तो भगवान ने वात्सल्य रस प्रदान करते हुए उसी तरह की लीलाएं करना शुरू कर दिया। और गोस्वामी जी महाराज ने गीतावली में बड़ा सुंदर वर्णन किया इस भाव का। आइए मैं निवेदन करूं। मुनि के संग विराजत वीर, गीतावली पद 54। मुनि के संग विराजत वीर, विश्वामित्र जी महाराज के साथ जो दोनों भाई चल रहे हैं, तब कहा काक पक्ष घर कर को दंड सर, सुभग पीत पट कटि तू नीर। भगवान के स्वरूप का वर्णन, चंद्रमा जैसा सुंदर लग रहे हैं, श्याम गौर वर्ण के हैं, शरीर बड़ा ही आकर्षक सुंदर लग रहा है। जब विश्वामित्र जी महाराज ने इन कुमारों को देखा तो खो गए। पुलकत ऋषि अवलोकी अमित छवि, उरन समाति प्रेम की भीड़। हृदय गदगद हो गया। अब भगवान मार्ग में चले जा रहे हैं, तब सीधे नहीं चले जा रहे हैं, आगे आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं। उनके पीछे प्रभु राम, उनके पीछे लक्ष्मण। भगवान जो है वो कौतुक करने लगे। खेलत चलत बालकों जैसी लीला भगवान जब करने लगे, चलते चलते खेलने लगे। करत मग कौतुक, रास्ते में खेल करने लगे। बिलवत, विलंब करने लगे भगवान। सरित सरोवर तीर, मार्ग में सरोवर आ जाता है तो सरोवर के निकट भगवान पहुंच जाते हैं। पेड़ लता बेली मिल रही है मार्ग में तो तोड़ने लगते हैं। तोरत लता सुमन सरसीरु, तालाब मिल गया मार्ग में, कमल के फूल सुंदर खिले हुए थे, और बाल स्वभाव का प्रदर्शन करते हुए प्रभु सरोवर के जल में उतर पड़े। विश्वामित्र जी महाराज ने देखा होगा, क्या लगा होगा विश्वामित्र जी महाराज को। अभी अभी तो उनके माता पिता से इन बच्चों को मांग कर लाए हैं, और ये बच्चे बाल स्वभावश कमल का फूल तोड़ने के लिए सरोवर में उतर गए। तोरत लता सुमन सरसीरु, पियत सुधा सम शीतल नीर। पानी भी पीते हैं भगवान। और सरोवर के निकट पेड़ हैं, पेड़ों की छाया है, वहां पर शिला रखा हुआ है, उस पर बैठ जाते हैं। तो इस तरह भगवान की बाल लीलाओं को देखकर महर्षि विश्वामित्र ऐसे खो गए थे कि भगवान के ऐश्वर्य को भूल गए थे। कारण ये था, और तब तक ऐश्वर्य को भूले रहे जब तक भगवान ने ताड़का का वध नहीं किया। पुनः ताड़का वन में जब ताड़का का वध किया तो वात्सल्य रस जो है वो मंद हो गया, और भगवान की वीरता भरी लीला को जब देखा विश्वामित्र जी ने, तो पुनः ऐश्वर्य भाव में स्थापित हो जाते हैं। और जब स्थापित हुए ऐश्वर्य भाव में, तब गुरु जी के समझ में बात आई कि ये तो मेरे स्वामी ही हैं, ये मेरे प्रभु ही हैं। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, तब पहचान पाए हो कि ये मेरे स्वामी हैं। जैसे ही वात्सल्य रस मंद हुआ और भगवान के ऐश्वर्य लीला का स्मरण किया ऋषि ने, तो महाराज विश्वामित्र को अनुभव होने लगा। ये कौन? तो बोले शिव शंभु बिरंची,
विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें मैं बालक समझ रहा था अब तक, अपने आप को पदवी प्राप्त पिता मान रहा था, इन्हें बालक समझ रहा था। ये तो वो हैं जिनके अंश से शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु और अनंत शिव उत्पन्न होते हैं। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा होगा, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। पहचान हो गई। एक दूसरा कारण और निवेदन करते हैं, चूंकि विश्वामित्र जी मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, पहले कहा जा चुका है। पहले ईश्वर संबंधी विश्वामित्र जी महाराज का जो ज्ञान था वो यथार्थ था, परंतु बाल सुलभ लीला, बहुत सी लीलाएं भगवान करते हुए मार्ग में चल रहे हैं, उन्हें देखकर महाराज का ऐश्वर्य भूला हो। आइए, कुल मिलाकर ऐश्वर्य का भान हुआ। मारग जात भयावनी भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। माता कौशल्या ने भी इसी भाव में स्मरण किया है मानस जी में। जब भगवान का विवाह संपन्न हो जाता है, उत्तरार्ध भाग में बालकांड के प्रभु जब जिस तरह की लीला करना चाहते हैं, जिसे जिस तरह का रस प्रदान करना चाहते हैं, जिसे जिस तरह का सुख देना चाहते हैं, ऐसी लीला भगवान करते हैं। और एक तरफ माता कौशल्या ने यह भी कहा कि मारग जात भयावन भारी, के विधि तात ताड़का मारी। तू तो इतना सुकोमल है, महान राक्षसी ताड़का का वध तूने, हे बेटा, कैसे किया होगा? मुझे तो लगता है सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, मनुष्यों का काम नहीं है ये, अब तक कोई नहीं मार सके, ये अमानुषिक कार्य है। अर्थात माता कौशल्या को भी अब ऐश्वर्य का भान होने लगा है। ऐश्वर्य की भावभूमि में ही ऐसा चिंतन हो सकता है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे और केवल कौशिक कृपा सुधारे। तो बहुत छोटा है, ये विश्वामित्र जी महाराज की कृपा ही है तुम्हारे ऊपर, तब तुमने ऐसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। माधुर्य लीला में भ्रम का हो जाना बिल्कुल भी आश्चर्यजनक बात नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज जैसा कि वेद शास्त्र पुराणों के ज्ञाता थे, अथवा उन्होंने सुना भी था, भगवान के संबंध में जानते भी थे, ताड़का वध के बाद स्मरण हो आया। पुनः भाव कहते हैं विद्वान लोग, जब तक निशाचर का वध नहीं होगा, तब तक यद्यपि विश्वामित्र जी महाराज तपस्या से संपन्न हैं, विश्वामित्र जी महाराज की तपस्या सामान्य नहीं है। विश्वामित्र जैसी तपस्या तो शायद किसी ने किया होगा, तपस्या के बल पर जिस ब्रह्मर्षि ने नए स्वर्ग की स्थापना कर दी हो, तपोबल से संपन्न है। लेकिन एक भाव था विश्वामित्र जी महाराज के मन में, तभी उन्होंने कहा था, निशिचर वध मैं हो बसना था। निशाचरों का वध जब हो जाएगा तब मैं सनाथ हो जाऊंगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अभी महर्षि विश्वामित्र जी इतने बड़े तपस्वी होने के बाद भी अनाथ ही हैं। निश्चित रूप से
जगत में व्यावहारिक दृष्टि से सगे संबंधी हमसे बड़े लोग हमारे स्वामी हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो जगत के स्वामी केवल और केवल प्रभु राम है। जीवन में अन्य लोगों की सन्निधि प्राप्त हो जाए, बड़े बड़े लोगों का वरद हस्त हमारे सिर के ऊपर आ जाए, लेकिन प्रभु की ओर ध्यान न गया अगर, तो दुनिया के मिलने के बाद भी हम अनाथ ही हैं। तो तपस्या संपन्न होने के बाद भी विश्वामित्र जी महाराज का भाव तो यही है कि संसार में जब तक राक्षसों का वध नहीं हो जाएगा तब तक मैं अनाथ ही रहूंगा। और अभी ताड़का के मर जाने के बाद विश्वामित्र जी महाराज को विश्वास हो गया कि निशाचर वध का सूत्रपात हो चुका है, निशाचर वध की शुरुआत हो चुकी है, श्री गणेश हो चुका है, और अब जो शेष निशाचर बचे हैं वो रहेंगे नहीं ज्यादा दिनों तक, अस्तु मैं सनाथ हो ही जाऊंगा। यह भाव जब विश्वामित्र जी के मन में आया होगा तब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा होगा, तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही। पहचान हो गई, पहचान होना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। गोस्वामी जी महाराज एक सूत्र देते हैं, जाने बिनु न होई परितीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक विश्वास जागृत नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ मिलने के बाद भी निरंक हुआ, कुछ नहीं मिला। प्रेम ही सार है। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। बहुत ऊंची स्थिति होती है प्रेम की, इसलिए जानना आवश्यक है। आज विश्वामित्र जी महाराज जान गए, और जान गए तभी पहचान गए, तब ऋषि निज नाथ चीन्ही। विद्या निधि कहूं विद्या देने, जीवन की सार्थकता इसी में है। संसार में बड़ा से बड़ा कोई साधक हो जाए, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो जाए, लेकिन संसार वालों का संसार में वास्तव में कुछ होता नहीं। समग्र संसार भगवान का है, और इस विश्व को भगवान का मानते हुए जब व्यक्ति या साधक जिंदगी जीता है तब वह सुख को प्राप्त करता है। विश्वामित्र जी महाराज के पास बहुत सारी विद्याएं हैं। पिछली कथा में निवेदन किया गया था, बला और अतिबला, ये दो तरह की विद्याएं, क्रम में भले अंतर है। मानस जी की कथा के अनुसार, मानस कल्प की कथा के अनुसार अब विश्वामित्र जी महाराज बलाय और अतिबला नामक विद्या प्रदान कर रहे हैं। किनको? तो बोले विद्या निधि कहूं विद्या देने। कोई आदमी समुद्र के जल में, कमर भर जल में खड़ा होकर अंजुली में जल लेकर समुद्र को अर्पण करे। जिस समुद्र में अगाध जल राशि भरा हुआ हो, उसी समुद्र का जल लेकर उसी समुद्र को भेंट करे, क्या कहा जाएगा इसे? लेकिन व्यवहार में यही करना पड़ता है। भाव भूमि की बात है, विचारों की बात है, भाव की बात है, भावना की बात है। यह संसार जब परमात्मा का ही है, हमारा कुछ नहीं, तो तेरा तुझको सौंपता का लागत है मोर। जो विद्या महर्षि विश्वामित्र को प्राप्त हुई है वाल्मीकि रामायण के आधार पर, तो विश्वामित्र जी महाराज के पास कम से कम 50 प्रकार की शस्त्र विद्याएं हैं। विद्याएं जब तक विश्वामित्र जी के पास है तब तक धन्यता नहीं। जिस परमात्मा की कृपा से, जिस परमात्मा का ज्ञान या जिस परमात्मा की विद्या प्राप्त हो जाए समर्पित भाव से, वह वस्तु भगवान को ही दे दी जाए, इसी में जीवन की सार्थकता है। और विश्वामित्र जी महाराज को कभी मैंने कथा में कही भी थी वो बात, सब कुछ होने के बाद अनाथ इसलिए हैं
क्योंकि भगवान विष्णु का श्राप लगा हुआ है विश्वामित्र जी। अन्यथा जो विश्वामित्र जी महाराज नया स्वर्ग बना सकते हैं महाराजा त्रिशंकु के लिए, जो विश्वामित्र जी महाराज एक मंत्र से गुरुदेव वशिष्ठ के 100 पुत्रों का संहार कर सकते हैं, वो ताड़का का वध क्यों नहीं कर सकते? विवश है लेकिन नहीं कर सकते। महाराजा हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा जिस समय विश्वामित्र जी ने ली थी, उस कथा में अंत में भगवान विष्णु जब प्रकट हुए, जब महारानी तारा से पुत्र के अग्नि संस्कार करने के लिए टैक्स के रूप में वस्त्र मांगा था, और महारानी जब वस्त्र फाड़ने लगी थी, उसी समय रहा नहीं गया श्रीमन नारायण से। दुखियों का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है, नर क्या नारायण का भी सिंहासन हिल जाता है। भगवान प्रकट हुए थे और प्रकट होकर विश्वामित्र जी से कहा था, विश्वामित्र दुश्मनी तुम्हारी और वशिष्ठ जी की है, लेकिन उन भावनाओं के चलते तुमने विश्वामित्र के यजमान वशिष्ठ जी के यजमान उनके शिष्य की कठिन परीक्षा ले ली। ऐसी कठिन परीक्षा लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? थोड़ी बहुत ले लेनी चाहिए। तुमने एकमात्र पुत्र रोहिताश्व वो सांप बनकर डसा, राजा को बिकवा दी। इसलिए जाओ, जिस तपस्या का अभिमान तुझे है विश्वामित्र, मैं श्राप देता हूं, तुम तपस्या तो करोगे लेकिन तपस्या का फल भोग नहीं पाओगे, तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा नहीं। तब विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से निवेदन किया था, भगवान तपस्या तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तपस्या का फल अंततः मुझे कब मिलेगा? और तब भगवान नारायण ने कहा था, जाओ त्रेता युग में रामावतार होगा और ताड़का वध के निमित्त जब तुम चक्रवर्ती जी महाराज से राम लक्ष्मण को मांग कर ले आओगे, वो जब आ जाएंगे और उन्हें समस्त विद्याएं तुम समर्पित कर दोगे, तब पुण्यों का फल मिलेगा। यही है सनाथ होना। पुण्य तो बहुत है, तपस्या तो बहुत है, फल तो बहुत है, पैसे बैंक में बहुत है, लेकिन निकाल नहीं सकते तो किस काम का? पुण्य जीवन में बहुत है, भोग नहीं सकते, किस काम का? इसलिए प्रभु की कृपा आवश्यक है। अस्तु गोस्वामी जी महाराज ने कहा, विद्या निधि कहो विद्या दीनी। जो विद्या के सागर हैं, उन्हें ही विश्वामित्र जी महाराज आज विद्या प्रदान कर रहे हैं। विद्या दई जान विद्या निधि, विद्या लही बड़ाई। ये तो वो बात हो गई, विद्या निधि को विद्या प्रदान करना, विद्या निधि को विद्या देना, इससे तो महाराज विद्या ही कृतार्थ हो गई। वह ज्ञान, वह विद्या, वह धन किस काम का जो प्रभु को समर्पित न हो? उसकी सार्थकता तो प्रभु के प्रति समर्पण में ही है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने विद्याएं भगवान को प्रदान कर दी, और विद्या जब कृतार्थ हो गई, वैसे वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना भी की है। यहीं पर प्रार्थना की है विश्वामित्र जी महाराज ने कि हे राम, वैसे तो आप में सारे गुण विद्यमान हैं, लेकिन सारे गुण होते हुए भी इन्हें ग्रहण करो मेरा कल्याण करने के लिए। और वो बला और अतिबला नाम की जो विद्या राम लक्ष्मण को प्रदान की थी, वही विद्या है जिसके कारण जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। इस पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। इस विद्या का प्रभाव क्या है?
तो जाते लागन क्षुधा पिपासा, यहाँ एक चिंतन का विषय है। और पिछली कथा में मैंने यह बात छोड़ी थी, निवेदन करूं मैं, विश्वामित्र जी महाराज ने जब विद्या दे दी भगवान राम को, तो विद्या में यह है कि जाते लागन क्षुधा पिपासा, भूख और प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। यज्ञ सत्र जब चलेगा तो व्यस्तता इतनी रहेगी कि हो सकता है भोजन करने का अवसर उपलब्ध न हो, तो इसलिए समाधान पहले कर दिया है गुरुवर ने कि भूख प्यास ही न लगे। परंतु विचारनीय बात है, अगर किसी को भूख प्यास का लगना बंद हो जाए तो शरीर में कमजोरी तो आएगी ना। आज ऐसा होता भी है, अगर 2 दिन भूख लगना कम हो जाए तो लोग चिकित्सक के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लग रही है, टॉनिक वगैरह लिख दीजिए, क्योंकि भूख नहीं लगेगी तो भोजन नहीं होगा, और जब भोजन नहीं होगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा अपने आप। इसी बात का समाधान विश्वामित्र जी महाराज ने जो विद्या दी है उसमें है, जाते लागन क्षुधा पिपासा, भूख और प्यास तो नहीं लगेगी, लेकिन शरीर भी कमजोर नहीं होगा, चाहे जितने दिनों तक अन्न जल न ले व्यक्ति। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, बिना रसद सामग्री के, बिना भोजन किए भी शरीर में अतुलित बल रहेगा, शरीर में चमक रहेगी, तेज और प्रकाश रहेगा। यह इस विद्या की विशेषता है। कितनी सुंदर विद्या, कितनी उच्च कोटि की विद्या हमारे मनीषियों ने शोध कर खोज कर रखा है। हमारे ग्रंथ इतने उच्च कोटि के हैं, इन विद्याओं को जो लोग खोजते हैं, मुझे एक बात स्मरण आ रहा है, मैंने कभी पढ़ा था किसी पत्रिका में, आज भी हिमालय पर्वत में ऐसे ऐसे ऋषि विराजमान है, रहते हैं, जो वस्त्र धारण नहीं करते, उनके पास अक्षय पात्र होता है, साधना के बल पर अक्षय पात्र में रसद सामग्री आ जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान को जब जाना होता है तो उड़ते हुए चले जाते हैं। ऐसी ऐसी विद्याएं, ऐसी ऐसी साधना, यह हमारे धर्म का अनुपम उपहार है। इस विद्या को देने का तात्पर्य, जैसा कि अभी मैंने कहा, 2-3 बातें हो सकती है इसमें। बड़ी मात्रा में राक्षस रहते हैं, यद्यपि इस प्रसंग में 3 लोगों का ही नाम आता है, लेकिन 3 ही लोग तो रहे नहीं होंगे, निशाचरों का अपना समूह रहा होगा, बिल्कुल था, नाम भले नहीं दिया लेकिन समूह की चर्चा तो है। ये राक्षस जब आएंगे इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, और राक्षसों के साथ युद्ध करते करते पता नहीं कितने दिन बीत जाएं, क्योंकि ये राक्षस भी अलग तरह के होते हैं। एक तो राक्षस होते हैं मायावी, और कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी छिप जाते हैं, अर्थात समय लंबा खींचा जा सकता है युद्ध में, तब भोजन करने को ना मिले। पुनः राक्षस बड़े बलवान होते हैं, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले होते हैं, इच्छानुसार गमन करने वाले होते हैं। ऐसे राक्षसों से युद्ध करने में विकट समस्या तो उत्पन्न होंगी। और दूसरी बात, यज्ञ सत्र की, जैसा कि मैंने निवेदन किया, वैसे महाराज विश्वामित्र का यज्ञ सत्र जो है वो ग्रंथों में 6 दिन का मिलता है। 6 दिन का यज्ञ किया, और 6 दिन तक भगवान श्री रामचंद्र जी और कुमार लखनलाल जी दिन और रात यज्ञ की रक्षा में रहे। 6 दिन और 6 रात भगवान ने
अन्न जल ग्रहण नहीं किया, इसलिए पहले से ही व्यवस्था की जा रही है। ये बला और अति बला जो है वो वैदिक विद्या है, वैदिक विद्या। इसका प्रावधान वेद में है और एक वर्णन प्राप्त हुआ है अध्ययन के दरमियान। सावित्र उपनिषद, सावित्री देवी के नाम पर उपनिषद है, माता सावित्री का उपनिषद, जो वेदों की माता कही जाती है। वहां बला और अति बला विद्या स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, ऐसा ग्रंथ में वर्णन आता है। वहां यह भी लिखा हुआ है कि ये मंत्र क्या है, कौन सा है, किस छंद में आबद्ध है, इसके ऋषि कौन है, देवता कौन है, न्यास क्या है, न्यास क्या है, न्यास की विधि क्या है, आदि बातें सब उपनिषद में दी हुई है। और इस विद्या का मुख्य प्रयोजन ही भूख प्यास, केवल भूख प्यास नहीं, मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर भले भूख प्यास कह दी जाती है, लेकिन मैं निवेदन करूं, यह जो बला और अतिबला नाम की विद्या है, ये संसार सागर की 6 तरंगों को मिटाने में सक्षम है। जैसे समुद्र है, इसी तरह यह संसार भी समुद्र है, और जैसे समुद्र में उत्ताल तरंगे उठती हैं, इसी तरह भव सागर में भी 6 प्रकार के तरंग ग्रंथ कहते हैं, 6 प्रकार की तरंगे उठती है। भूख और प्यास ये हो गए 2, फिर भय और शोक 4 हो गए, और जरा और मृत्यु। इस तरह ये भव सागर की 6 तरंगे हैं। तो इन मंत्रों को सिद्ध करने पर इन 6 तरह की जो तरंगे हैं वो समाप्त हो जाती। तात्पर्य कि अगर यह मंत्र सिद्ध हो गया साधक से, तो न तो भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न डर लगेगा, और न ही विपरीत परिस्थिति निर्मित हो जाने पर भी शोक होगा, और न बुढ़ापा आएगी, और लंबे समय तक मृत्यु भी नहीं आ सकती। इन 6 तरंगों को ही सडूर्मी कहा गया है, 6 प्रकार की उर्मी, उर्मी माने सागर की तरंगे। यह अनुपम वैदिक विद्या भगवान को प्रदान किया। समय अपनी पूर्णता पर। अस्तु। पटेल जी को सादर आमंत्रण के साथ वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बला और अति बला विद्या के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही राजनांदगांव में पताल भैरवी का मंदिर जो है, बर्फानी बाबा, बर्फानी आश्रम के नाम से, यह आंखों देखी भी बात है। 4 साल पहले बर्फानी बाबा स्वर्गारोहण हो गए, लेकिन इसके पहले बहुत से लोगों ने यह बताया, उनके शिष्य अभी भी हैं जो बताते हैं कि हिमालय में वे साधना किए थे और कभी भी किसी भी स्वरूप को धारण कर लेते थे। ये एकदम प्रमाणिक बात है। अभी भी वहाँ शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर का वितरण होता है औषधि के रूप में, जो दमा रोगियों के लिए रामबाण दवा है। पताल भैरवी मंदिर, राजनांदगांव। तो ये बला और अति बला विद्या का ही परिणाम है जो लोगों ने अनुभव किया है। उस बर्फानी बाबा जी का दर्शन मैंने भी लगभग 12-15 वर्ष पहले किया था, पर वह सिद्ध धाम है पताल भैरवी का मंदिर। आपके द्वारा सुंदर कथा